जेट टेक की सरकार। तो हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे? तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 31 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला पढ़ेंगे और अपन आज की वीडियो में और एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? एग्जाम्पल 4 पढ़ेंगे। अगर डियर स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लेवल से। तो अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 30 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 30 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज को टॉपिक करते हैं शुरुआत क्वेश्चन सेकंड के साथ। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दे रखी है, m की वैल्यू फाइंड करना है, विच किसके लिए? y = mx + 3 के लिए। एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से अपन x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिर अपन यहां y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। पहले आप कौन लिखो? गिवन। कौन लिखोगे आप? गिवन। आपने कौन लगाया? कॉमा। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस का 3y इक्वल टू कौन है? 11, इक्वेशन फर्स्ट। और आपके पास कौन है? 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन सेकेंड। ये डियर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में नहीं बोला है, अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किया था। यहां कहीं आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है क्या? नहीं। तो अपन इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से अपन कर सकते हैं। अब आपको 3.2 पढ़ रहे हैं, 3.3 में कहा गई एलिमिनेशन मेथड। वो एलिमिनेशन मेथड क्या होती है? या प्रॉपर दोनों x सेम हो या प्रॉपर y सेम हो, जिससे हम x को काट लेते हैं y की वैल्यू सेम आ जाएगी। वही यहां भी वही मेथड लगाएंगे जो अपन 3.3 में आगे पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिए प्लस का 2x प्लस का 3y = 11 है, प्लस का 2x माइनस का 4y = -24 है। यहां पर साइन चेंज करते हैं। क्या करते हैं? साइन चेंज। प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। किसके द्वारा? नीचे के द्वारा साइन चेंज करते हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं होता। अब प्लस वाला आएगा माइनस में, माइनस वाला जाएगा प्लस में। अगर आगे किसी का साइन ना हो, किसका मान समझने के लिए हम प्लस का मान लेते हैं। तो प्लस वाला किस में जाएगा? माइनस में। ये माइनस वाला किस में आएगा? प्लस में। यहां साइन किसका है? माइनस का। माइनस वाला किस में जाएगा? प्लस में। यहां आप लिख दोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। आपने साइनों को माइनस किए हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अपन ने साइन चेंज क्यों करें डियर स्टूडेंट, बताऊंगा, इसके रीजन भी बताऊंगा। देखिए अब जो प्लस का 2x है, अब जो 2x माइनस का कहलाएगा, किसका कहलाएगा? माइनस का। तो ऊपर प्लस का 2x और माइनस का 2x है, तो प्लस के 2x से माइनस का 2x क्या हुआ? कैंसिल। इसलिए हमने साइन को चेंज किया है, जिससे हम आसानी से x से x काट सकते हैं। यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब प्लस का 3y है और आपके पास प्लस का 4y है, तो प्लस 3y प्लस का 4y कितना होगा? 7y इक्वल टू प्लस का 11 प्लस का 24 है, 11 + 24 कितना होगा? 35 होगा। आगे देखिए y इक्वल टू 35। अगर बीच में किसी का साइन है, किसका मान समझने के लिए? मल्टीप्लाई का। तो 7 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहां जाएगा? डिवाइड में। काट सकते हो। 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो आपने सीखा है। तो y की वैल्यू किससे पुट कर देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट में। वहां से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी? x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिख सकते हो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है? 2x + 3y = 11 है। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास। 2x प्लस का 3y = 11। यहां अपन y के लिए पुट करते हैं। 2x प्लस का 3, कुछ ना क्या मान समझने के लिए मल्टीप्लाई। आपके पास y के लिए कितनी है? 5। तो y की बेस पर कितना रख दोगे? 5 इक्वल टू कितना है? 11। 2x प्लस
3 इंटू 5 कितना होता है 15, इक्वल टू कितना है 11, 2x का 2x, 11 का 11, 15 अभी किस में है प्लस में है, तो प्लस वाला साइड किसमें पहुंचेगा माइनस में पहुंचेगा, 2x का 2x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 माइनस 11 कितना होगा 4, प्लस बढ़ाएगी माइनस बढ़ा, माइनस साइन किसका आएगा माइनस का। आगे देखिए x इक्वल टू माइनस का 4 था आपके पास, 2 अभी किसमें है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नंबर कहां जाएगा डिवाइड में, माइनस 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, आपके पास x की वैल्यू भी आई y की वैल्यू भी आई। नाउ कॉमा लगाओगे, अब आप क्या करोगे ध्यान से देखिए, अब आपको यह करना है, आपने क्या माना था, आपने y इक्वल टू mx प्लस 3 माना था, सॉरी बुक में दे रखा था y इक्वल टू mx प्लस 3, तो नाउ करके आप लिख लोगे y इक्वल टू mx प्लस 3, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड आप, तो आपको x इक्वेशन थर्ड, तो अब आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इक्वेशन थर्ड माना है तो आपको यहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करना है, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वेशन थर्ड, क्योंकि यहां पर को बुक में दे रखा था y इक्वल टू mx प्लस 3, अगर आप यहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे तो ही m की वैल्यू फाइंड हो पाएगी, तो लिखोगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, x y की वैल्यू पर पुट कर देंगे। देखिए y, तो आपके पास y कितना आया 5, तो आप y की प्लेस पर कितना रख दोगे 5, इक्वल टू m का m, कुछ ना समझने के लिए मल्टीप्लाई, x कितना है माइनस का 2, x की प्लेस पर माइनस का 2, माइनस वाला ब्रैकेट में, प्लस का कौन है 3, 5 का 5 मल्टीप्लाई होगा, m का इंटू माइनस 2 में करेंगे, तो माइनस 2 इंटू m कितना होगा माइनस का 2m, प्लस का आपके पास कितना है 3, तो प्लस 5 का प्लस 5 लिखोगे आप। आगे देखिए 3 आपके पास अभी किसका है प्लस का, तो प्लस वाला 3 इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू कितना चल रहा था माइनस का 2m, इक्वल कितना था माइनस का 2m, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2, इक्वल टू माइनस का 2m, और करके माइनस 2m आगे और 2 नंबर पीछे पहुंच जाएगा। आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, m इक्वल टू 2, माइनस 2 किस में है मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा डिवाइड में, माइनस कहां था हमेशा ऊपर, 2 बन जा 2, m के लिए कितनी आई माइनस का 1, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो लास्ट में लिख दोगे हैंस द वैल्यू ऑफ m इज, m के लिए कितनी आई माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ा था, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, लिख दो गिवन, कॉमा लगाओगे, इक्वेशन फर्स्ट आप कहते रखिए 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या है x प्लस का 2y इक्वल टू 3। अब देखिए, अब मैंने आपको ये सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होती है, 3 इक्वेशन बनती हैं, और थर्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड के द्वारा इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में आपको यह सिखाया था जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, सिंगल वेरिएबल होता है, वहां से इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। देखो यहां पर 7 नंबर, इसको हम नहीं लेंगे, यहां माइनस का 50 इसको भी हम नहीं लेंगे, यहां भी प्लस का 2 इसको भी हम नहीं लेंगे। x के साथ कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो हम x को ले लेंगे क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है। किसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, x को सिलेक्ट कर लेंगे। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, सेकंड वाली है, हम कौन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट नहीं देखा हो तो वो आप देखना, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा समझने के बाद, वहां मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की थी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आपके इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3, आपने x को सिलेक्ट किया है, x इक्वल टू 3 का 3, 2y किस में प्लस में, कहां जाएगा माइनस में, तो इक्वेशन कौन सी आपके पास थर्ड जाएगी। फिर मैंने आपको सिखाया था अगर इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं तो वैल्यू किसमें पुट करेंगे, सेकंड में, अगर इक्वेशन सेकंड से लेंगे तो वैल्यू किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो अभी हमने कौन सी इक्वेशन से लिया है, सेकंड इक्वेशन से लिया है, तो वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, उल्टा कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्यों पुट कर रहा है, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड से लिया था। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2। क्या इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2।
तो 7 का 7 लिख दोगे आप, कुछ ना हो समझने के लिए मल्टीप्लाई। देखिए आपके पास x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 2y, तो आप सब लोग x की प्लेस पर कितना रख दो 3 माइनस का 2y। जब दो टर्म किस में आता है ब्रैकेट में, माइनस का आपके पास कौन है 15y इक्वल टू कौन चल रहा है 2, ब्रैकेट ओपन होगा 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 7 इंटू 3 21 माइनस 7 इंटू 2 14y माइनस का 15y इक्वल टू आपके पास कौन है 2 21। ये दोनों बाय बाय हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन किसका आता है माइनस का, 14y 15y कितना होगा 29y इक्वल टू 2। आपने बाय को सिलेक्ट किया है, माइनस का 29y इक्वल टू 2, 21 किस में है प्लस वाला कहां पहुंच जाएगा माइनस में, तो माइनस 20y 9y प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 2 19, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 19, 29 किस में है मल्टीप्लाई में, कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो y के लिए कितनी है हमारे पास 19 अपॉन में 29, कोई 19 29 किसी से भी कटते नहीं है। फिर मैंने आपको सिखाया था अगर किसी पहले x की वैल्यू आए चाहे y की वैल्यू आए, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सेकंड पुट करो, थर्ड में पुट करो, तीनों की वैल्यू आंसर सेम आएगा। अगर आप इक्वेशन थर्ड में पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, किसकी वैल्यू y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड आपको क्या दे रखी है x इक्वल टू 3 माइनस का 2y, x इक्वल टू 3 माइनस का 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2 का 2, कुछ ना हो तो इनटू, आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 19 अपॉन 29, तो y की प्लेस पर कितना रखोगे 19 अपॉन 29, पहले माइनस होता है मल्टीप्लाई होता है, पहले कौन होता है मल्टीप्लाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, x इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 19 38, नीचे कौन है 29। अब आप सब लोग पता मैंने बहुत बार सिखाया है, अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन में होती है और दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती तो आपको केवल समझने के लिए 1 लिखना है, आपको नीचे कभी 1 लिखना नहीं है, केवल मुझे समझने के लिए 1 लिखना है। और फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तो इंटू कितनी बार होता है 3 बार। कैसे देखिए, पहले इंटू होता है नीचे का इंटू नीचे, 1 इंटू 29 29, ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 3 इंटू 29 87, माइनस का माइनस, अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, 1 इंटू 38 38, दोनों कर देंगे माइनस, 87 माइनस 38 49, नीचे आपके पास कौन है 29, ये दोनों नहीं कट रहे इसलिए आपके पास x के लिए कितनी है 49 अपॉन 29। लास्ट में आप लिख दोगे हेंस करके x इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y के लिए आई थी 19 अपॉन 29। डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।